हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल टीचर जी। और मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, नहीं डाल पा रहा, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपने चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को बताने से पहले मैं बता दूँ, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम थर्ड ईयर में एक बुक है जो पढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग वित्तीय निगम कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आज आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। इसका नाम है निगम लेखांकन यानी कारपोरेट अकाउंट। कारपोरेट अकाउंट एक न्यूमेरिकल बुक है जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक एक करके सभी सवालों के आपके जवाब दूंगा। सभी सवाल यहाँ हल करके दिखाऊँगा आपको, जो मैं डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब से कर रहा हूँ। साहित्य भवन की जो किताब है उससे मैं आपको सारे सवाल हल करूँगा। फ़िलहाल मैं आज थ्योरिकल बेस पर ये वीडियो बना रहा हूँ और स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो हमारा है अंशों का हरण एवं उसका पुनर्निगमन, उसी में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कंपनी के बारे में, मैं आज आपको उसी कंपनी के बारे में समझाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कंपनी। क्या कहा है? कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी का अर्थ क्या होता है, कंपनी की परिभाषा क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में जानना ही हमारा आज का लक्ष्य होगा। तो हम बिना किसी की देरी से आइए अपने ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड की तरफ आते हैं और इसको शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस, अर्थ और उसके प्रकार, विशेषताएं वगैरह लिखी हुई हैं। तो हम इसको आते हैं। ये आपका जो कंपनी लॉ का जो आपका पेपर होता है, उस कंपनी लॉ के पेपर में भी आपका ये काम आएगा। और ये हम कारपोरेट में भी थोड़ा सा चैप्टर दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो मैंने कहा लगे हाँ तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। इसके आगे फिर हम अंश के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो है कंपनी के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है कंपनी का अर्थ या परिभाषा। कंपनी का अर्थ क्या होता, कंपनी होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर इंग्लिश में कहे कंपनी दो चीज़ों का संगम है, कंपनी है ना, उसी प्रकार हमारा अर्थ हिंदी में उसका मतलब ये होता है कि समूह में कार्य करना। अब हमारा आ जाता है इसमें कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं कंपनी की अर्थ और परिभाषा क्या होती है। कंपनी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी का अर्थ क्या होता है। कंपनी का अर्थ होता है कंपनी व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित एक संस्था है। व्यापारिक लाभ के लिए कंपनी किस लिए बनाई जाती है? लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है। कंपनी एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्यों का उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। समझ में आया? संस्थाएं बहुत सारी होती हैं। एक संस्था हमारी सब सेवा संस्थाएं भी होती हैं, जिसमें अस्पताल है, पुस्तकालय है, विद्यालय। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य सेवा करना होता है। लेकिन यहाँ कंपनी में का क्या उद्देश्य होता है? तो कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक लाभ कमाना। मतलब जो व्यापार कर रही है, किसी भी चीज़ का जो व्यापार कर रही है, तो उसमें उसको लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो कंपनी का क्या अर्थ है कि कंपनी का व्यापारिक लाभ की एक संस्था है। मतलब व्यापारिक लाभ, जो काम कर रहे हो, जो प्रोफेशन में काम कर रहे हो, जो चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। दूसरा है यह एक अमूर्त दृश्य व्यक्ति है। कंपनी एक अमूर्त है, मतलब इसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। एक कंपनी क्या है जिसको महसूस किया जा सकता है, हम इसको देख नहीं सकते। कंपनी एक अमूर्त अदृश्य व्यक्ति है। कंपनी एक व्यक्ति है लेकिन अदृश्य व्यक्ति है, दिखाई नहीं देता। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है। वैधान के अनुसार, हमारे अधिनियम के अनुसार उसका अस्तित्व बना गया है। मतलब कंपनी एक अधिनियम के अनुसार एक वैधानिक व्यक्ति है। एक कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं उसे, कृत्रिम व्यक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है। तो कंपनी क्या है? जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है, जो अदृश्य होती है, अमूर्त होती है। समझ में आया? अर्थ बता रहा हूँ मैं अभी आपको। अगला तीसरा टॉपिक है इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। मतलब कंपनी का जो अस्तित्व होता है ना, वो अपने सदस्यों से पृथक होता है, अलग होता है। कैसे? जैसे कंपनी के मालिक बदलते रहते हैं, कंपनी नहीं बदलती है। कंपनी के कर्मचारी बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी तो नहीं बदलती ना। मतलब एक मालिक आएगा और दूसरा मालिक आएगा, तीसरा मालिक आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कंपनी बदल गई। कंपनी नहीं बदलती, मालिक मतलब ये अपने सदस्यों से पृथक होती है। अंशधारी कोई आज कोई,
अंशधारी है, कल कोई दूसरा अंशधारी यहाँ आएगा, परसों कोई दूसरा अंशधारी आएगा। इसका मतलब ये नहीं है एक कंपनी बदल रही है, सदस्य बदल रहे हैं। इसीलिए इसका जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से पृथक है, अलग है। सदस्यों के जाने पर कंपनी का समापन नहीं होता है। तो ये क्या है, इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से क्या होता है, पृथक होता है, अलग होता है। तो आई होप आपको इसकी अर्थ समझ में आया होगा। अब हम इसकी परिभाषा पर गौर कर लेते हैं। ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा कंपनी अधिनियम की धारा 220 के अनुसार दी गई। कंपनी अधिनियम 2013 जो है उसकी धारा 220 के अनुसार, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार पेपर में पूछ लेता है कंपनी अधिनियम की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो कंपनी अधिनियम की धारा अधिनियम 2013 के 220 के अनुसार दी गई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 220 के अनुसार। अच्छा, तो हमारा जो इस पर टॉपिक है वो है इसकी परिभाषा को जानना। तो इसको परिभाषा को हम जानते हैं। इसकी परिभाषा है कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन यानी शुरुआत इस अधिनियम का मतलब 2013 अधिनियम, इस अधिनियम यानी 2013 अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी अधिनियम के अधीन हुआ हो। कंपनी अधिनियम की परिभाषा कहता है कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन, जिसका संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के अनुसार, जो कंपनी के अधिनियम 2013 में जो नियम बने हैं उस नियम के अनुसार हुआ हो, या इससे पूर्व यानी कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार भी अगर हो रहा है तो वो भी एक कंपनी है। ध्यान रखिए, ऐसी कंपनी जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हुआ है या इसके पूर्व, मतलब इससे पहले के जो अधिनियम थे, कंपनी अधिनियम 1956 था और इससे पीछे और भी अधिनियम हुए थे, तो इसमें से किसी अधिनियम के अनुरूप अगर किसी कंपनी का समामेलन हुआ है तो वह एक कंपनी है। कंपनी वो है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार या फिर इससे पूर्व के किसी उसके अनुसार हुआ होना चाहिए, अधिनियम के अनुसार हुआ होना चाहिए। अगला है कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, खूबियां क्या हैं कंपनी की। तो कंपनी की पहली खूबी यह है कि ये विधान द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। विधान द्वारा, कंपनी अधिनियम का जो विधान है, जो नियम है, उसके द्वारा एक कृत्रिम व्यक्ति बनाया जाता है जिसको देखा नहीं जा सकता। ये इसको जन्म हम देते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, कृत्रिम वस्तुएं, दो वस्तुएं होती है ना, आपने बचपन में पढ़ा होगा, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, कृत्रिम वस्तुएं होती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो ईश्वर द्वारा बनाए गए, जैसे पहाड़ हैं, बादल है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें ये बनाई जाती हैं इंसान द्वारा। और कृत्रिम व्यक्ति किसे कहते हैं, कृत्रिम वस्तु किसे कहते हैं, जो इंसान द्वारा बनाई, जैसे मेज़ है, कुर्सी है, खिड़की है। ऐसी कंपनी भी एक इंसान द्वारा बनाई जाती है, इसलिए कि कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। हम प्राकृतिक व्यक्ति हैं, लेकिन कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। अगला क्या, स्थायी अस्तित्व होता है। इसका अस्तित्व स्थायी रहता है, मतलब ये नहीं बदलती है। ऊपर भी हमने बताया था आपको, ये नहीं बदलती है, इसके सदस्य बदलते रहते हैं। अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपने सदस्यों से अलग होता है, स्वतंत्र होता है अपने सदस्यों से। सीमित दायित्व होते हैं, इसके दायित्व कितने सीमित होते हैं। 10 रुपये का अंश खरीदा तो 10 रुपये तक के ही हकदार हो कंपनी में, उसके आगे के हकदार आप नहीं हो। इसकी एक सार मुद्रा होती है। क्या होती है, सार मुद्रा होती है, एक मोहर होती है, एक सार मुद्रा होती है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। कंपनी अपनी की एक मोहर होती है, एक लोगो होता है। देखा होगा हर कंपनी का अपना अलग लोगो होता है, BMW का अपना अलग लोगो है, रॉयल्स रॉय का अपना अलग एक लोगो है। तो इसकी सार मुद्रा है। अगला आगे कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो कंपनी के जो प्रकार होते हैं वो हमने 3 भागों में विभाजित किए हैं। सदस्यों के दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर और आकार के आधार पर 3 प्रकार के दायित्व होते हैं। आइए एक 3 प्रकार होते हैं, कंपनी के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकारों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला है सदस्यों के दायित्व के आधार पर। सदस्यों के दायित्वों के आधार पर क्या होता है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी वो जो अंशों पर जिसके सदस्यों का जो दायित्व है उसके अंशों तक ही सीमित रहता है। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। फिर आता असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी में वो कंपनियां आती हैं जैसे साझेदारी संस्थाएं। साझेदारी संस्थाओं के सदस्यों का दायित्व हमेशा असीमित रहता है। अगला सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। पहली सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं,
मैंने आपको कई बार बताया पिछली वीडियोस में, सार्वजनिक कंपनी का मतलब ये होता है जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, तो ऐसी कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। निजी कंपनी वो होती है जिसके सदस्यों की कम से कम संख्या 2 और अधिक से अधिक 200 हो सकती है। ऐसी कंपनी को हम जो है ना निजी कंपनी कहते हैं। आई होप आपके ये दो समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आकार के आधार पर भी कंपनी 2 प्रकार की होती है। आकार के आधार पर कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो पहला प्रकार होता है हमारा लघु कंपनी। लघु कंपनी क्या है? लघु कंपनी वो कंपनी है जिसकी चुकता पूंजी 5 लाख, कम से कम 5 लाख और 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 लाख होना चाहिए जिसकी चुकता पूंजी, और अधिक से अधिक 5 करोड़, यानी इससे ऊपर नहीं है तो वह एक लघु कंपनी है, एक छोटी कंपनी। बृहत कंपनी यानी बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी कौन सी होती है? जो इस नियम को फॉलो नहीं करती, यानी इससे ऊपर निकल जाती है, जिसका चुकता पूंजी 5 लाख से अधिक होती है, या जिसकी अधिक से अधिक चुकता पूंजी 5 करोड़ से अधिक हो जाती है, वो हमारी बृहत कंपनी होती है। तो ये इस प्रकार की हमारी वीडियो थी। आपको आई होप ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि क्या कह रहा है इस वीडियो में। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है 3rd ईयर का, इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए पेड क्लासेस लेके आया हूँ। पेड क्लासेस का मतलब ये आपको मुझे कुछ न्यूनतम शुल्क देना पड़ेगा और उसके बदले में मैं आपको पूरी जो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक है, उस पूरी बुक, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं, जो आपकी स्टैटिक्स की बुक है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, जितनी भी आपकी जो बुकें हैं, न्यूमेरिकल बुकें हैं, न्यूमेरिकल बेस की जितनी बुकें हैं, इन सारी बुकों के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी एक न्यूनतम शुल्क में। उसके लिए आपको मेरे जो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आपको मुझे कॉल करना पड़ेगी और आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगी। पेड क्लासेस का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको इस पेड क्लासेस में आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर तो मिलेंगे, आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। हर संडे को एक ऐसा सेशन लगाया जाएगा, उस सेशन में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं लाइव आकर, मैं आपको उस डाउट का जवाब दूंगा, उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।